चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो क्या गिवन है कि मीना जो है बैंक में जाती है और उसे जो 2000 रुपीज निकालना है, ठीक है। वो कैशियर को कहती है कि मुझे 50 रुपीज और 100 रुपीज की नोट चाहिए। तो मीना को जो कैशियर जो 25 नोट्स उसको देता है। तो हमें फाइंड करना है कि कितने 50 रुपीज की नोट थी और कितने 100 रुपीज की नोट थे। तो पहले क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं लेट। ओके, लेट करते हैं और लेट में क्या हो जाएगा आपका, माना कि हमें जो है कि 50 रुपीज, ओके, डेट नोट जो है नोट ऑफ 50 रुपीज वो क्या है आपका इज एक्स, क्या है एक्स। और नोट ऑफ 100 रुपीज, नोट ऑफ 100 रुपीज कितना है वो वाह है, क्या है आपका वाह है आपका कंप्लीटली, ठीक है। तो देन टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितना निकालना है उसको, तो टोटल अमाउंट जो है मीना को निकालना है 2000 रुपीज। कितना निकालना है, 2000 रुपीज निकालना है। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा उसके लिए, तो मीना के लिए टोटल अमाउंट की बात करें तो देखो 50 रुपीज की कितनी नोट है, एक्स नोट है, तो 50x प्लस 100 रुपीज की कितनी है 100y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा 2000 हो जाएगा। इतने रुपीज जो है वो क्या कैशियर से लेना चाहती है। तो देन आफ्टर इतने सारी चीजें होने के बाद क्या हो जाएगा कंप्लीटली, कि कंप्लीटली जो है ये मिला कि हमको अगर वो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज होते हैं, लेकिन कैशियर ने उसको कितने नोट दिए, तो कैशियर ने उसको जो टोटल 25 नोट्स दिए। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो कैशियर जो है आपको टोटल 25 रुपीज की नोट देता है, तो सॉरी 25 रुपीज नोट देता है, ठीक है। देन क्या हो जाएगा आपका, तो देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 25 नोट, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को लिखोगे आप, इक्वेशन 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 हो गया रुपीज। अब इसके अंदर से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेते हैं सबको जो है। आप एक काम करो 50 से डिवाइड कर दो, बाय डिवाइडिंग बाय 50, 0 टू 0 कैंसिल, 5 टू 5 कैंसिल, 50 टू सा, और ये क्या होगा 0 टू 0 कैंसिल, 5 4 जा 20 और ये 0 40 हो गया। तो क्या आ गया आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ओके, बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को लेकर। इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, अब क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, x टू x कैंसिल, देखो ये माइनस करो, क्या माइनस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस करोगे, साइन चेंज क्या है, तो क्या हो जाएगा, आप माइनस करोगे तो जाएगा 15 आ जाएगा -15। अब देखो माइनस टू माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या होगा 15 आया आपके पास। तो नॉर्मली जो है अगर आप देखो, हमने पहले ही बोला था कि 50 रुपीज की नोट कितनी है x है और 100 रुपीज की कितनी है y है। मतलब क्या हो गया कि नोट जो है कितना बोले, टोटल नोट क्या होगा, टोटल नोट ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपीज की कितनी है y नोट है, और ये y कितने के बराबर आ गई है, y नोट 50 नोट्स के बराबर आ गई है। भाई अब इसकी जो इक्वेशन है उसको आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 आ गया। तो क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 आ गया, ठीक है। x आप एज इट इज रहने दो, y की वैल्यू हमने निकाली कितनी है 15 है, तो 15 यहाँ पुट करो इज इक्वल टू 20। ये क्या हो गया, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा माइनस, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 कितना हो गया 10। तो 50 रुपीज की नोट भी कितनी है 10।
टोटल नोट आ गया, टोटल नोट ऑफ ₹50 कितनी है, 10 नोट है, कितनी नोट है, 10 नोट। यहाँ पे क्या बोला, मीना को कितने रुपए मिले, मीना को कितनी नोट मिलेगी, तो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, तो मीना received okay 50 rupees note, 50 rupees note is 10 and 100 rupees note okay is 50, okay, got it। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में क्या दिया, एक इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन को बोला गया कि हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड का यूज करके। सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है उसका यूज करके देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या दिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 14। हम ले लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है तो बाय यूजिंग क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग ओके इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बाय यूजिंग क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 का, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21। x को यही रखने दो, इसको उस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 21 माइनस 5y, देन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 21 माइनस 5y अपॉन 3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। x की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में x की वैल्यू किसमें रख दोगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखो, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 14 गिवन है। तो x की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है हमारे पास 21 माइनस 5y अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 14 हो गया। अंडरस्टूड दिस थिंग। देन अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, तो क्या होगा 21 2 से क्या होगा 42 माइनस 10y अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू व्हाट 40। यह है समझ में आपको। अब इसका मल्टीप्लाई इधर भी करोगे और इसके साथ भी करोगे तो क्या होगा 42 माइनस 10y माइनस 9y इज इक्वल टू क्या होगा 14 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 42। अब देखो 42 इक्वल टू इस तरफ है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 19y इज इक्वल टू 42 माइनस 42, तो क्या आएगा, तो देखो देयरफॉर हो गया माइनस 19 y इज इक्वल टू 0, 42 माइनस 42 क्या हो गया 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी 0, y की वैल्यू हो गई आपकी 0। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्या निकाल लिया, y निकाल लिया। अब जो है y की वैल्यू जो है हम कहाँ पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर जो आप ले लो, इक्वेशन नंबर इसको दे दो आप 4, ओके। तो क्या होगा पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अंदर y की वैल्यू हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 क्या था, x इज इक्वल टू 21 माइनस 5y अपॉन 3, x इज इक्वल टू 21 माइनस 5y अपॉन 3, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 21 माइनस 5, y की वैल्यू 0 अपॉन 3, ओके। तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो देखो 0 का किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या होता है हमेशा 0, तो क्या आ गया आपका x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका x इज इक्वल टू 21 अपॉन 3, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 7 हो गई। तो उन्होंने यही पूछा था कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x और y की वैल्यू क्या हुई 7 और 0 आ गई।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या गया, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। तो उन्होंने बोला कि एपी के ऐसे कितने सारे टर्म्स लिए जाए जिनका टोटल 636 है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको क्या क्या गिवन है, तो देखो फर्स्ट टर्म ए दिया है, आपको कितना दिया, फर्स्ट टर्म ए 9 दिया है, ठीक है। डिफरेंस फाइंड करना है, डी डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 कितना है आपके पास, a2 जो है 17 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, तो डिफरेंस कितना हो गया 8 हो गया कंप्लीट। फिर क्या हो गया n, n जो है हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, n हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये n जो है आपको फाइंड करके देना है कि n जो है ऐसे कितने टर्म्स लिए जाए ताकि जो है वो क्या निकल के आ सके, टोटल निकल के आ सके कि जो है एपी का कितने टर्म होंगे। साथ ही साथ आपको एसएन दिया है, सम ऑफ टोटल टर्म 636, ठीक है। अब क्या यूज करेंगे, एसएन का फॉर्मूला, एसएन इज इक्वल टू क्या हो गया, n अपॉन 2 ओके 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, गॉट इट ना। उसके बाद क्या होगा, एसएन, एसएन जो 636 है, एन हमको फाइंड करना अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है आपकी 9, एन आपको फाइंड करना है, डी डिफरेंस कितना दिया आपको 8 गिवन है, तो 636 इज इक्वल टू क्या होगा एन अपॉन 2, इसका मल्टीप्लाई करेगा 9 2 से कितना होगा 18 प्लस एन माइनस 1 ओके इंटू डी, तो डी कितना है आपका 8 है। अब इस 8 का मल्टीप्लाई क्या होगा, इस 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो क्या हो गया आपका 636 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 18 प्लस 8 एन माइनस 8, ओके। अब ये माइनस कर दोगे 636 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 18 माइनस 8 क्या होगा 10 प्लस 8 एन, गॉट इट, यहां तक आ समझ में। अब इस 2 का इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, तो 636 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एन, ओके। ये क्या हो गया आपका 10 प्लस 8 एन। नाउ देन क्या होगा 6 2 जा 12 कैरी 1 हो गया, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 6 2 जा 12 ओके इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, इस n का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो क्या होगा 10n प्लस 8n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इस तरफ ले आओ तो क्या बनेगा, एक इक्वेशन फॉर्म होगी, क्या होगी वो इक्वेशन, तो देयरफॉर 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0 है, समझ में यहां तक, ठीक है। अब क्या निकालना, फैक्टर निकालना, क्या निकालना है हमको, अब हम जाके क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो फैक्टर निकालने के लिए आप कॉमन का भी यूज कर सकते हो, जो भी कॉमन है उसको कॉमन लेके निकाल लो बाहर, ठीक है। तो देखो क्या क्या कॉमन आएगा हमारे लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ठीक है टोटल जो हम कॉमन ले लेंगे, तो जो जो कॉमन आएगा वो निकाल लो। तो देखो सब में से 2 2 कॉमन आ रहा है, कट कर दो, 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी कर दो और इसको भी कर दो 2 से डिवाइड, ठीक है। तो जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, ये हो गया आपका 0, हो गया कंप्लीट। अब जो है क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो इन दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 636 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, 4 के साथ करेंगे। तो जैसे ही हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, ठीक है। क्या है वैल्यू, तो देखो, तो आप रफ में जाके 636 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करो, ठीक है। 4 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो 6 4 6 24 कैरी 2, 4 3 12 और 2 कितना 14 कैरी 1, 4 6 कितना होगा 24 और 1 25, तो कितना हो गया 2544, कितना है 2544 आ गया, ठीक है। अभी किसके फैक्टर है, तो 53 मल्टीप्लाई 48, ओके। तो आप इसका फैक्टर है 53 मल्टीप्लाई 48, इनके आप जैसे ही फैक्टर निकालोगे तो माइनस करने पे क्या आएगा 5 आएगा, वैल्यू पुट कर दो 4n स्क्वायर रख दिया हमने, क्या हो गया, पीछे सिंगल है तो आगे की साइन किसको लगा, बड़े वाले को,
तो 48n माइनस कितना हो गया, सॉरी प्लस 53 ओके एन माइनस 636 इज इक्वल टू 0। टू टू की पेयर बना, क्या बना देगा हम, टू टू की पेयर बनाएंगे। तो जैसे टू टू की पेयर बनाओगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, 4n कॉमन, तो क्या बचा n माइनस 12n ओके। इसमें से भी क्या कॉमन ले लोगे, तो इसके अंदर से देखो 53 कॉमन ले लो, क्या ले लो 53 कॉमन ले लो, तो 53 जैसे कॉमन ले n बचेगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जो कॉमन ले लिया हमने n बाहर चला गया 12 इज इक्वल टू 0 ओके। तो क्या हो गया 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट और n माइनस 12 ये दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल, अब सेपरेट करोगे तो 4n प्लस क्या होगा 53 इज इक्वल टू 0 एंड क्या हो जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये करेंगे तो क्या होगा n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4 ऐसे में, फिर क्या होगा एंड क्या होगा n इज इक्वल टू क्या हो गया 12 और ये क्या n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4 इज नॉट पॉसिबल, क्या है ये पॉसिबल नहीं है। सो n इज इक्वल टू 12, सो n इज इक्वल टू 12 ओके। तो सम ऑफ 12 टर्म्स ओके इज 636